क्या भारतीय पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां हैं या उनमें छुपे हैं वो रहस्य जिसे आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे आत्मसात कर रही है? क्या ब्रह्मास्त्र असल में न्यूक्लियर बम का ही कोई रूप था? क्या प्राचीन भारत में पहले से ही विमान और ट्रांसपोर्टेशन की तकनीक थी? या फिर क्या महाभारत और रामायण में वर्णित ब्रह्मास्त्र और पुष्पक विमान आधुनिक क्वांटम फिजिक्स और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों से मेल खाते हैं? आइए जानते हैं भारतीय पौराणिक कथाओं और आधुनिक विज्ञान के बीच का ये दिलचस्प रिश्ता इस रोमांचक वीडियो में। हजारों साल पहले लिखे गए हिंदू ग्रंथों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मांड बार बार बनता और नष्ट होता है। इसे सृष्टि और प्रलय कहा जाता है। शिव के तांडव को ब्रह्मांडीय नृत्य माना जाता है, जो कि ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश को दर्शाता है। वही आधुनिक विज्ञान में बिग बैंग थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट बिग बैंग से हुआ है और ये लगातार फैल रहा है। वैज्ञानिक अब साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी पर काम कर रहे हैं, जो ब्रह्मांड के बार बार बनने और नष्ट होने की बात कहती है, बिल्कुल भारतीय ग्रंथों की तरह। क्या आपने रामायण में पुष्पक विमान के बारे में सुना है? क्या ये सिर्फ कल्पना थी या हमारे पूर्वजों के पास वाकई कोई गुप्त तकनीक थी? रामायण में रावण के पास पुष्पक विमान होने का विवरण मिलता है, जो बिना किसी बाहरी ईंधन के उड़ सकता था। संस्कृत ग्रंथ विमानिका शास्त्र में कई तरह के विमानों का वर्णन है, जो धातु ऊर्जा स्रोत और एरोडायनामिक्स की जानकारी देता है। 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहला हवाई जहाज उड़ाया, लेकिन विमानिकी का कॉन्सेप्ट हजारों साल पहले भारतीय ग्रंथों में विद्यमान है। अब वैज्ञानिक एंटी ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन पर रिसर्च कर रहे हैं, जो बिना ईंधन के उड़ने वाले विमानों की ओर इशारा करता है। क्या महाभारत के युद्ध में इस्तेमाल होने वाले ब्रह्मास्त्र और आज के परमाणु हथियारों में कोई समानता है? महाभारत में वर्णन है कि जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया तो पूरी धरती जल उठी। हजारों सैनिक पल भर में राख बन गए और आसमान में एक तेज रोशनी फैली। यह बिल्कुल वैसा ही वर्णन है जैसा हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए एटम बम के प्रभाव में देखा गया था। 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने एटम बम बनाया, जिसका विवरण महाभारत में हजारों साल पहले से दर्ज है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर प्राचीन सभ्यताओं के पास ऐसी ऊर्जा का ज्ञान था तो निसंदेह वे आधुनिक विज्ञान से भी कहीं आगे थे। क्या आपने माया यानी भ्रम के सिद्धांत के बारे में सुना है? भारतीय ग्रंथों के अनुसार यह पूरी दुनिया एक भ्रम है। कुछ ऐसा ही आधुनिक क्वांटम फिजिक्स भी कहती है। वेदांत दर्शन कहता है कि यह दुनिया माया या इल्यूजन है और आत्मा ही शाश्वत सत्य है। योग और ध्यान से चेतना कॉन्शियसनेस को उच्च स्तर पर ले जाया जा सकता है। क्वांटम फिजिक्स में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यह बताता है कि अवलोकन ऑब्जर्वेशन से ही वास्तविकता बदल सकती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की वास्तविकता वैसी नहीं है जैसे हमें दिखाई देती है। ये ठीक वैसा ही है जैसा भारतीय ऋषियों ने कहा था। तो क्या भारतीय पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां थीं या उनमें विज्ञान की अनकही झलक थी? क्या हमें अपनी प्राचीन विरासत को फिर से समझने और आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ने की जरूरत है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल मिनल्स फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।